गैर यकीनी खत्म, नून लीग और पीपी का मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ वजीर आजम नामजद, आसिफ जरदारी मुश्तरका सदारती उम्मीदवार होंगे। रात को बिलावल और शहबाज शरीफ की मुख्तसर मुलाकात के बाद कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। बिलावल का नंबर पूरे होने का ऐलान। बोले पीटीआई किसी से डायलॉग के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो हुकूमत नहीं बना सकती। स्टॉक मार्केट में बेहतरी नजर आएगी, कोशिश है जल्द हुकूमत बने। शहबाज शरीफ ने कहा पीपी ने कोई डिमांड नहीं की, अहम मुद्दों पर मुशावरत से आगे बढ़ेंगे, मिलकर पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। आसिफ जरदारी का कहना था यकीन दिलाते हैं आने वाली नस्लों के लिए मिलकर काम करेंगे। शहबाज शरीफ ने 9 मुंतखब नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा अवाम चाहते हैं इंतशार खत्म करके इत्तेहाद और ताबुन इख्तियार करें। मखलूत हुकूमत असल में अवाम के इत्तेहाद और ताबुन का मजहर है। खिदमत, दयानत और मेहनत की रिवायत आगे बढ़ाएंगे। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। करप्शन मेरी रेड लाइन है, बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए रेड लाइन है। मुस्लिम लीग नून जहां भी हुकूमत बना रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत है, निगरानी वो करेंगे। नून लीग जहां हुकूमत बना रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत है। सियासी मफाद के लिए अमन खराब करना मेरी रेड लाइन है। पंजाब में नए दौर का आगाज है। अवाम ने नून लीग को तकरीबन 2/3 मैंडेट दिया। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा वाज़े अक्सरियत देने पर पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया, खिदमत के रिकॉर्ड कायम करेंगे। इससे पहले ये झूठ और प्रोपेगेंडे का दौर था। पंजाब की पहली खातून वजीर आला होने का एजाज बहुत बड़ा है। इलेक्शन के नताइज के बाद एक दिन भी आराम नहीं किया। इलेक्शन नताइज के बाद अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया था। पंजाब को तरक्की देने के लिए जामे एजेंडा बना लिया है। तमाम हलकों में ऐसे काम करेंगे ताकि 5 साल बाद कोई खामी न रहे। 5 साल में पंजाब में 5 IT सिटीज बनाने का भी ऐलान। मियां साहब घबराना नहीं है। मियां साहब कदम बढ़ाओ, कोई आपके साथ नहीं। आपने गुजार 2 दे दी मरियम बीबी साहबा, उनकी क्रेडेंशियल के अंदर आपने कहा जेल काटी। 350 रुपए पे डॉलर छोड़ के गए थे डॉक्टर साहब। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा प्लंडर और डिजास्टर होने का। फैसल वाउडा ने मरियम नवाज को बुजदार 2 करार दे दिया। कहा घंटों की एडिटिंग के बाद पहली रिकॉर्डेड तकरीर, मुल्क को मसाइल से निकालने का पहला ऐलान। पैंडा सर्विस से घर घर सर्टिफिकेट पहुंचेंगे। दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा मियां साहब कदम बढ़ाएं, कोई आपके साथ नहीं। क्या अब मियां साहब के पास कर्जे वापस करने की प्लानिंग है? मार्च में पाकिस्तान ने 24 अरब डॉलर वापस करने हैं, कैसे अदा करेंगे? बोले इसाक डार वजीर खजाना नहीं होंगे, अगर वो बनते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा डिजास्टर होगा। मेरे तज्जिए के मुताबिक ये मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक्तदार है। इस इक्तदार के बाद नून लीग MQM जैसी जमात बन जाएगी। MQM ने हुकूमत में शामिल होने की डिमांड्स बता दी। 5 वजारतें और सिंध की गवर्नरशिप मांगी। जराए ने दावा किया नून लीग से मुज़ाकरात में MQM ने IT, पोर्ट एंड शिपिंग, ओवरसीज की वजारतें मांगी हैं। MQM जराए ने तरदीद की कि वजारतें मांगी और ना ही पेशकश हुई। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं हमारे गवर्नर कामरान टिसोरी ही होंगे, गवर्नरशिप के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह कहते हैं नून लीग की मर्जी है, गवर्नरशिप खुद रखे या इत्तेहादी को दे। सिंध में किसी की जरूरत तो नहीं, लेकिन MQM साथ आए तो भी बेहतर होगा। वजीर आला बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी का, सीनियर वजीर नून लीग का होगा। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए 3 जमातों में मामला तय पा गए। काबीना में पीपल्स पार्टी और नून लीग के 6, 2 वजीर BAP से होंगे। नून लीग ने JUI से माजरत कर ली। मौलाना फजल रहमान की 11 नशिस्तों वाली जमात अपोजिशन करेगी। वजीर आला सिंध के लिए फरियाल तालपुर का नाम भी जेरे गौर। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम जेरे गौर। ओहदों की बंदर बांट की गई, PDM 2 बन रही है। जाली वज़ीर आज़म और काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। अवाम और अदालतों में इनका मुकाबला करेंगे। अपने नंबर्स के लिए भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे।
ऑपोजिशन में नहीं जा रहे, हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं नून लीग के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं, शहबाज शरीफ अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें। मियां असलम इकबाल ने कहा पीटीआई ने इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया, अवाम ने जो मैंडेट दिया उसका एहतराम किया जाए। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं और इनको मेट्रो की पड़ी है। हम एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं, एक चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं। हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इंडिपेंडेंट हुकूमत बना लें, कल रात को भी कहा उन्होंने। मान लें कि वो नहीं बन सकती। अब दूसरा इसका तरीकाकार ये कि हम भी ना बनाएं। शहबाज शरीफ ने कल भी कहा पीटीआई हुकूमत बना सकती है तो बनाए। मुसद्दिक मलिक की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो कहते हैं आए मिलकर बात करते हैं, हम तो कहते हैं आए मिसाके जमहूरियत मिसाके मईशत तय करते हैं। 2018 में जैसे हुकूमत चली आज भी वैसे ही चलेगी। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इंतखाबात में धांधली का मसला हल करना होगा। शफाफ इलेक्शन का तरीकेकार मिल बैठकर तय नहीं करेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में कौमी असम्बली के 86 आजाद उम्मीदवारों के बयान हलफी जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 85, पंजाब के 105 और सिंध से 9 कामयाब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से आज मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा कराए जाने का इम्कान। जज के खिलाफ कार्रवाई इस्तीफे या रिटायरमेंट की बुनियाद पर खत्म नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। रिटायर्ड मुस्ताफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने के लिए हुकूमती अपील मंजूर कर ली। कार्रवाई खत्म करने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास होगा। एक बार जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 की बुनियाद पर फैसला जारी किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ एक्शन। इलेक्शन कमीशन सरकारी अफसरान के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की तहकीकात के लिए नई JIT कायम। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA JIT की सरबराही करेंगे। IB, ISI और PTA के नुमाइंदे भी शामिल। नादरा से ग्रेड 19 का अफसर भी तहकीकाती कमेटी का हिस्सा होगा। जिस तरह आप लोगों ने इलेक्शन कराए दुनिया तारीफ कर रही है। बैनुल अक़वामी मीडिया भी बता रहा है किस तरह के इंतखाबात हुए। इंटरनेट यहाँ नहीं चल रहा, वहाँ नहीं चल रहा, कहीं भी नहीं चल रहा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी के रिमार्क्स, कहा ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सब पता है कौन क्या करा रहा है। सदर, वजीर आजम और गवर्नर के ओहदे ड्राइंग रूम में बैठकर बांटने थे तो इलेक्शन की क्या जरूरत थी। माशाल्लाह आप लोग जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा कर भी लेते हैं। पूरा मुल्क बंद करके मजाक बना रखा है। विफाक सूबों पर मलबा डाल रहा है, अदालतों को संजीदा नहीं लिया जाता। DC इस्लामाबाद को नोटिस हुआ तो बोलता है उम्र पर जा रहा था। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता, सब अदालतों को जिम्मेदार समझते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा मियां असलम की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कहा ऑर्डर करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में पेश हों, गिरफ्तार न किया जाए। वकील ने कहा ये पंजाब के लिए नामजद वजीर आला भी हैं। जस्टिस SM अतीक शाह बोले उम्मीद है ये बुजदार नहीं बनेंगे। वकील ने कहा मियां असलम इकबाल सियासतदान हैं, काबिल सियासतदान हैं, बुजदार की तरह नहीं होंगे। जज ने कहा बदकिस्मती से इस जैसा काबिल इंसान भी बुजदार की काबीना में बैठा रहा। अदालत ने शिबली फराज को 26 फरवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। सेनेटर फैसल जावेद इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी। वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख। फर्द जुर्म के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर। अदालत से निकलते ही पंजाब पुलिस की मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश। मियां असलम इकबाल अदालत से वकील के रूप में स्पीकर हाउस पहुंचे।
शहरियार आफरीदी और शांताना गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इरफान नवाज मेमन को पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आपने 970 दिनों की नजरबंदी के 69 एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए, क्या इनकी फैमिलीज नहीं? उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना। अहमकाना एक्शन पर आप नताइज भुगतेंगे। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। कराची के शेर विनिंग ट्रैक पर आ गए। पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैरन पोलार्ड की तूफानी इनिंग्स ने किंग्स को जीत दिलाई। 4 छक्के 4 चौके लगाए, 21 गेंदों पर 49 रन बनाए। ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 154 रन बनाए थे। बाबर आजम की मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी रायगा गई। मीर हमजा और हसन अली ने 3-3 विकेटें उड़ाकर ज़ल्मी को ब्रेक लगाया। मीर हमजा प्लेयर ऑफ द मैच करार। लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 167 रन का हदफ दे दिया। विंडर डॉसन के 54 और फखर जमान के 41 रन। मोहम्मद अली की अच्छी बॉलिंग ने कलंदर्स को मुश्किलात में डाला। लाहौर को मुसलसल तीसरी शिकस्त से बचने का चैलेंज दरपेश। आज पाकिस्तान के उलमा मशाइख, पाकिस्तान के अकाबिरीन, पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातों से, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर से ये अपील कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और मिसाके पाकिस्तान करें। अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और सियासी और मजहबी जमातें एक मेज पर बैठें। सियासी जमातें एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम, इंतखाबी नताइज के तनाज़ात हल करें। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मिसाके पाकिस्तान कन्वेंशन का एलामिया जारी। सियासी और मजहबी जमातों से मिसाके पाकिस्तान करने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है कि जिन जमातों को शुकूक व शुबहात हैं उन्हें आइन और कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज का किरदार लाइक तहसीन है। पाकिस्तान के लिए तैयार चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की लॉन्चिंग तकरीब। वाइस नेवल चीफ वाइस एडमिरल उवैस अहमद बिलगिरामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक बहरी जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होगा। वाइस एडमिरल उवैस बिलगिरामी ने कहा, पाक बहरिया समंदर में तिजारती रास्तों को महफूज बनाने में किरदार अदा कर रही है। शदीद बारिश और बर्फबारी में पाक फौज का कराकरम हाईवे पर रेस्क्यू ऑपरेशन। 80 से ज्यादा मुसाफिरों को खाना फराहम किया। 300 ड्रोन्स के जरिए फजाई निगरानी की। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बायस बंद सड़कें खोलने का काम जारी। चित्राल में बर्फबारी के बायस बंद लवारी टनल के अतराफ में सड़क बहाल। छांगला गली में बर्फबारी और फिसलन के बायस फंसने सयाहों को गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकारों ने रेस्क्यू कर लिया। हमारी लाइफ ऑलमोस्ट अब 0 पे आ गई है। बहुत सारी टेस्टें हमारे पास नहीं हो पा रही। 18 सालों में मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। पैरासीटामोल की सिरप, टैबलेट, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होनी चाहिए ना। ये तो जितनी वाफिर मिकदार में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए। हैदराबाद के सबसे बड़े गायनी अस्पताल में दवाओं की शदीद किल्लत। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी दवाएं ना होने पर हड़ताल कर दी। मुफ्त तिब्बी सहूलतों के हुसूल के लिए आने वाले गरीब मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। डॉक्टर्स का कहना है, अस्पताल में आम दवाएं भी नहीं, मरीज हमारा मुंह देखने नहीं आते। इजराइल के गजा में वहशियाना मजालिम जारी। 24 घंटों में मजीद 118 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 29,313 हो गई। अल नसर अस्पताल के डॉक्टर अहवाल बताते हुए रो पड़े। बताया, मरीज मर रहे हैं और हम उनकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हमास ने अमरीकी सदर जो बाइडन को जंगबंदी में रुकावट करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा का सिक्योरिटी काउंसिल में जंगबंदी करारदाद वीटो करने पर इजहार अफसोस। कहा, सलामती काउंसिल को दोहरा मयार खत्म करना होगा।
इसराइल ने मुसलमानों को किबला अव्वल जाने से रोकने का एक और मंसूबा तैयार कर लिया। रमजान के लिए किबला अव्वल में हाजिरी महदूद कर दी। इसराइली वजीर का कहना है फैसला इसराइली वजीर आजम ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किया है। हमास ने इसराइल के घिनौने इकदाम को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीन की सुप्रीम फतवा काउंसिल के फैसले की शदीद मुजम्मत, कहा मस्जिद अक्सा का तहफ्फुज करने के लिए तैयार है। मोदी हुकूमत किसानों से मुज़ाकरात करने में नाकाम। किसान भारी मशीनरी के साथ दिल्ली की जानिब चल पड़े। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए रुकावटें लगा दी। किसानों का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। स्पेन में भी हुकूमती पॉलिसियों से नाला किसानों का एहतजाज। ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां लेकर मैड्रिड पहुंच गए। शहर के वस्त में धरना दे दिया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। यूरोप में किसान तहरीक जोरों पर है। महंगाई और फसल के मुनासिब दाम न मिलने पर काश्तकार मुश्किलात का शिकार हैं। बरतानिया में स्कूल्स में तलबा के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। हुकूमत ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मकसद क्लासरूम्स में तदरीसी अमल में खलल को कम करना और तलबा के रवैये को बेहतर बनाना है। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक ने भी इकदाम की हिमायत कर दी। इटली में गहरा गड्ढा गाड़ियों को निकल गया। नापोली के पार्किंग एरिया में अचानक कई मीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। जमीन धंसने से कारें अंदर जा गिरी। हादसे में 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए। बाबर आजम का T20 क्रिकेट में एक और एजाज। T20 में तेज तरीन 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 271 इनिंग्स में कारनामा अंजाम देकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। गेल ने 285 इनिंग्स में रिकॉर्ड बनाया था। बाबर आजम शोएब मलिक के बाद ये एजाज हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए, वसीम बदामी के मासूमाना सवालात, आदि और मुस्तफा चौधरी लाते हैं कहकों का तूफान।